नमस्कार। देश दुनिया के इस खास अंक में आपका स्वागत है। देश दुनिया के इस अंक में हम जानेंगे कि देश दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर के क्या स्थितियां चल रही हैं, ताजा अपडेट क्या हैं। तो आपको बताता चलें कि दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,19,494 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 74,82,740 पर पहुंच गया है। वहीं 37,98,146 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे में संक्रमण 5,834 मामले पहुंच चुके हैं। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने के बाद संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने कहा है कि चीन और रूस महामारी को लेकर गलत खबरें फैला रहे हैं। ईयू ने कहा है कि दोनों देश फर्जी खबरों के जरिए अपनी इमेज बना रहे हैं। ईयू उपाध्यक्ष वेरा जुरोवा ने ब्रुसेल्स में कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोनों देशों से फर्जी खबरों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। वहीं बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 5,834 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन का सबसे बड़ा पाकिस्तान का आंकड़ा है। सरकार ने यहां लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके बाद यहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 1,19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,356 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सिंध और पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ते देख WHO ने यहाँ फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। वहीं बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका में संक्रमण के चलते श्रीलंका में एक बार फिर से संसदीय चुनाव टल गए हैं। यह 20 जून को होने वाला था, जो अब 5 अगस्त को होगा। इससे पहले यहाँ 25 अप्रैल को चुनाव होने थे। इस बार चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के दिशा निर्देशों को लागू किया जा रहा है। देश में अब तक 1869 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात रशिया यानी रूस की। रूस में संक्रमण के मामले 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ 24 घंटे में 8,779 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद यह सबसे संक्रमित देश है। वहीं इस दौरान 6,532 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.3 करोड़ लोगों की जाँच हो चुकी है। अब बात यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 19 जून से ओक्लाहोमा से चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। महामारी के कारण 3 महीने से रैलियां स्थगित कर दी गई थी। राष्ट्रपति ने कहा है कि फ्लोरिडा, एरिजोना, उत्तरी कैरोलिना और ओक्लाहोमा से 19 जून को रैली की शुरुआत करेंगे। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित संक्रमित देश है। यहाँ संक्रमण के 20,66,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,15,000 की मौत हो चुकी है। वहीं अब बात मेक्सिको की। मेक्सिको में पिछले 24 घंटों के दौरान 708 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में मरने वालों की संख्या अब 15,357 पहुंच चुकी है। वहीं संक्रमण की बात करें तो संक्रमण के 4,833 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 1,30,000 को पार कर गई है। राजधानी मेक्सिको सिटी में और जाँच बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि शहर में जल्द ही अर्थव्यवस्था को खोला जा सकता है। अब बात ब्राजील से। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में महामारी से 24 घंटे में 1,274 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39,680 हो गई है। बुधवार को 32,913 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 7,72,416 पहुंच चुकी है। यहाँ एक दिन में 32,091 नए मामले सामने आए हैं और 1,272 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरा सबसे संक्रमित देश है। अब बात इटली से। इटली में नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख एगिस्टिनो मियोजो ने कहा है कि देश में महामारी की शुरुआत से अब तक 4,564 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4 की मौत हो चुकी है। संक्रमित बच्चों में ज्यादातर 7 से 17 साल के बीच के हैं। बीमारी से मारे गए सभी बच्चे 7 साल से कम उम्र के थे। सभी संक्रमित बच्चों का इलाज घर पर ही किया गया। केवल 100 बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। यदि स्कूलों को बंद नहीं किया गया होता तो संक्रमित बच्चों की संख्या ज्यादा हो सकती थी। वहीं बात करें चीन से, तो चीन में बुधवार को 11 विदेशी नागरिकों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक देश में अब तक 1797 इंपोर्टेड केस हो चुके हैं। 11 में से 6 केस शंघाई में मिले हैं, 3 गुआंगडोंग प्रांत में, तो वहीं तियानजिन और फुजियान में एक केस मिले हैं। कुल मामलों में से 1736 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 61 का इलाज अभी चल रहा है।
वहीं बात करें यूरोपीय देश फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप के सबसे प्रभावित देशों में से एक है। वित्त मंत्री ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले कुछ महीनों में देश में 8 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। यहाँ संक्रमण की बात करें तो संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन मौतों में कमी आई है। देश में अब तक 1,55,000 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 29,319 की जान जा चुकी है। वहीं बात करें देश की, तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,87,774 पहुंच गई है। भारत गुरुवार को पॉजिटिव मरीजों के मामले में स्पेन 2,89,000 से आगे निकल सकता है। ऐसा होने पर भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ जाएगा। फिलहाल टॉप 7 संक्रमित देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, भारत और इटली शामिल हैं। लेकिन रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भारत अमेरिका से बेहतर है। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 39.12% है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 49.21% हो गई है।